गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 3 जून 2026 और आज के इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की केंद्रीय वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा एयर मार्शल तरुण कुमार चौधरी। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। एयर मार्शल तरुण कुमार चौधरी को 1 जून 2026 को भारतीय वायुसेना के सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ के रूप में जो है कार्यभार इन्होंने अपना संभाला हुआ है। ठीक है, इन्होंने जो है एयर मार्शल बी मणिकांतन का स्थान लिया हुआ है, जो 40 वर्षों की विशिष्ट सेवा के बाद 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। वह दिसंबर 1989 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू स्ट्रीम में शामिल हुए थे और सेंट्रल एयर कमांड का पदभार संभालने से पहले दक्षिणी वायु कमान के मुख्यालय में एक सीनियर स्टाफ के ऑफिसर के रूप में जो है कार्यरत थे। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय वायुसेना की केंद्रीय वायु कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है एयर मार्शल तरुण कुमार चौधरी जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 जून 2026 को इटली का कौन सा जो है राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो ये बनाया गया है 80वां जो है राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है इटली का। 2 जून को जो है इटली में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फांसीवाद के पतन के बाद जो है आज ही के दिन यहाँ ऐतिहासिक जो है जनमत संग्रह के बाद ये दिन जो है अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 जून 2026 को इटली का राष्ट्रीय 80वां जो है राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है, अभी रिसेंट में हमारे मोदी जी इटली गए हुए थे। ठीक है, वहां पर जो है एक एग्रीमेंट जो है साइन हुआ है, वो है 2027 को जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किए गए हैं विनीत मैकार्थी जी को। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। अंडमान और निकोबार कमान के सबसे पहले कमांडर इन चीफ की अगर बात की जाए तो वो थे वाइस एडमिरल अरुण प्रकाश। ठीक है, अब जो है 22वें एडमिरल बनाए गए हैं विनीत मैकार्थी जी को जो है बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर पहला पूछा जाए तो वाइस एडमिरल अरुण प्रकाश, और इस समय प्रेजेंट टाइम में जो 20वें एडमिरल हैं वो बनाए गए हैं विनीत मैकार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 जून को। ठीक है, जान लेते इसके बारे में। इसी दिन 2014 में तेलंगाना आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां मतलब वर्तमान में 28वां राज्य जो है बना हुआ था। बस 2026 में तेलंगाना अपना जो है 12वां स्थापना दिवस मना रहा है। संसाधनों और रोजगार के असमान वितरण के कारण 1969 में जय तेलंगाना आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। इसके बाद 2001 में के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राज्य समिति की जो है स्थापना की। ठीक है, भारी जन समर्थन और आंदोलन के बाद संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 जो है पारित हुआ और 2 जून 2014 को एक नए राज्य का जो है उदय हुआ था। तो याद रखिएगा तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध कवि एवं उर्दू गजल के लेखक बशीर बद्र का किस शहर में निधन हो गया है? तो इनका जो है भोपाल में भी निधन हो गया है। ठीक है, उर्दू के बहुत ही मशहूर ये जो है गजल कहने वाले लेखक थे। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। इनका जो है इनके बारे में बस इतना याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा 1999 में इनको जो है साहित्य क्षेत्र के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
ठीक है, बहुत ही मशहूर और भारत के लोकप्रिय उर्दू शायरों में से ये एक थे, समझ लिया, तो याद रखिएगा। और इसी साल इनके कविता संग्रह आस के लिए जो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये दो चीजें याद रखिएगा, इनके बारे में आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ प्राइज 2026 में किस भारतीय किशोर वैज्ञानिक टीम ने जो है पुरस्कार जीता हुआ है? तो ये जीता हुआ है छौछारिया, एरियाना अग्रवाल और अनन्या मेहता ने पुरस्कार जो है जीता हुआ है। ध्यान लेते हैं इसके बारे में। द अर्थ प्राइज का मुख्य खिताब भारत के 3 किशोर छात्रों ने जीता हुआ है। इसी साल विवान छाछरिया, एरियाना अग्रवाल और अवन्या मेहता ने, ठीक है, कि जो टीम है उन्होंने जो प्रोजेक्ट प्लास्टिक के लिए जो है ये पुरस्कार जीता हुआ है। याद रखिएगा, इनका जो प्रोजेक्ट है अभिनव प्रोजेक्ट प्लास्टिक, इनके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नाम याद रखिएगा, विवान छछारिया, एरियाना अग्रवाल और अवन्या मेहता जो है इनके नाम है। ठीक है, द अर्थ प्राइज 2026। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अधिसूचित इमिग्रेशन और विदेशियों नियम 2026 के तहत किस अवधि को जो है समाप्त कर दिया गया है? तो ये अवधि समाप्त की गई है 14 दिन की जो अवधि होती है उसको जो है अभी रिसेंट में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। जो 5 न्यायाधीश उनके नाम कुछ इस प्रकार है। न्यायमूर्ति सील नागू, ठीक है, ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और अगले न्यायमूर्ति हैं संजीव सचदेवा, जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर अगले आ जाते हैं आपके अरुण पल्ली, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगले हैं वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहाना, जिन्हें जो है सीधे बार से प्रमोट कर महिला जज बनाया गया है। तो याद रखिएगा, हाल ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने नए जजों की जो नियुक्ति की गई? वो 5 नए जजों की जो है नियुक्ति की गई। ठीक है, ये चेहरे याद रखिएगा और यहाँ पर नाम दिए गए हैं, कौन कहाँ पर जो है नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2014 के बाद पहली बार किस राज्य में एक अत्यंत दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई देखी गई? तो ये देखी गई है अरुणाचल प्रदेश में। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, जून 2026 में वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने जैव विविधता सर्वेक्षण के दौरान जो है एक दुर्लभ कीट को जो है अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में फिर से खोज निकाला है। 112 साल बाद जो है इसकी वापसी हुई है, ठीक है, भारत में। इससे पहले इसको जो है 1914 में देखा गया था, तब से लापता हो गई थी। अब 112 साल बाद जो है फिर से ये दिखी है। ठीक है, माना जा रहा है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई की इस दुर्लभ प्रजाति का दोबारा मिलना बता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के सघन पहाड़ी क्षेत्रों का जो इकोसिस्टम है वो बेहद जो है सुरक्षित और शुद्ध है। ठीक है, और इसी साल तेलंगाना राज्य के चांगलांग जिले में 118 साल बाद जो है वैक्सीनियम पिलीफेरम को वो एक दुर्लभ प्रजाति है ब्लूबेरी की, उसको भी खोजा गया था। ये याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वैक्सीनियम पिलीफेरम, ठीक है, इसको 188 साल बाद जो है खोजा गया, और इसको जो है एक और जो प्रजाति है इसको 112 साल बाद जो है ड्रैगन फ्लाई की, उसको यहाँ पर खोजा गया है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस केंद्रीय एजेंसी के कैडर के पुनर्गठन को मंजूरी दी है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा परिवर्तन निदेशालय, जिसे बोलते हैं ईडी। ठीक है, इसमें क्यों निर्देश दिया ये जान लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने परिवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के कैरियर और प्रमोशन की रूपरेखा को जो है मंजूरी देने दी है। लंबे समय बाद ईडी में बड़े स्तर पर जो है कैडर रिव्यू को जो हरी झंडी मिली हुई है। इससे कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन मिलेगा और कैरियर उनका जो है बेहतर होगा। काम का बोझ कम करने के लिए एजेंसी में कई नए पदों का भी सृजन जो है किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय ने किस केंद्रीय एजेंसी के कैडर को पुनर्गठन की जो है मंजूरी दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ईडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में शहरी स्थानीय विकास द्वारा विकसित देश का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो ये शुरू किया जा रहा है पुडुचेरी में। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। देश को एक आर्थिक गति देने के लिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की जो है आय को बढ़ाने के लिए जो है इसको पांडिचेरी में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ये भारत का पहला जो है शहरी स्थानीय निकाय है के द्वारा इसको जो शुरू किया जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन संगरी ला डालायक 2026 का जो आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सिंगापुर में। जान लेते हैं इसके बारे में। यह दुनिया भर के प्रमुख, मुख्य रूप से एशिया प्रांत क्षेत्र के देश के जितने रक्षा मंत्री प्रमुख और जो सुरक्षा के जो एक्सपर्ट होते हैं इनको यहाँ पर जो इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, और फिर पूरे संसार में जो वॉर चल रहा है, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो टेंशन वाले जो कामकाज होते हैं उनको यहाँ पर जो है बैठ के उन पर चर्चा की जाती है और उनको जो है समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी इस क्षेत्र में कोई भी अच्छी न्यूज नहीं आ रही। जैसे अभी क्या इजराइल, ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा है ना, बहुत सारी टॉक्स हुई हैं इधर उधर। ठीक है, कोशिश भी की जा रही है, बट क्या है कोई अंत में रिजल्ट नहीं निकल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हाल ही में लेबेतुम पुरस्कार में भारत सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और उत्कृष्टता पुरस्कार हासिल सहित 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सऊदी अरब को। क्यों किया गया है ये भी जान लेते हैं। लेबतुम अवार्ड सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय द्वारा जो है दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित आधिकारिक पुरस्कार है। ठीक है, यह अवार्ड उन देश की संस्थाओं और सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया जाता है जो हज यात्रियों की सेवा, सुरक्षा और बेहतरीन व्यवस्था में उत्कृष्ट जो प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, अरबी में अगर लेबतुम का मतलब जाना जाए तो वो होता है आपकी सेवा में हाजिर। ठीक है, याद रखिएगा लेबतुम का क्या अर्थ होता है भैया, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। ठीक है, तो ये पुरस्कार जो अभी रिसेंट में सऊदी अरब को दिया गया है। ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा जो हमारे देश को दिया गया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जून को। जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 2018 में इस दिन की जो है अनाउंसमेंट की हुई थी। 2026 की जो है थीम याद रखिएगा। थीम अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है, साइकिलिंग फॉर द ग्रीनर फ्यूचर। ठीक है, हरे भरे और बेहतर भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ठीक है, ये जो थीम है इस बात पर जोर देती है कि साइकिल चलाकर हम प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को एक साफ वातावरण दे सकते हैं। ये इस बार की थीम है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड साइकिल डे हर साल जो है 3 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है लखनऊ में। किसके द्वारा? हमारे रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और वहाँ यूपी के डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उद्घाटन कब हुआ? 30 मई 2026 को। किसने किया? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो संयुक्त रूप से ये किया गया। ठीक है, भारतीय नौसेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित नौसेना वाटिका का जो है उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला हमारा क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने CSR दायित्वों को पूरा करने की सुविधा के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया भी है, इसका नाम है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, ये इसका नाम दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। होता क्या है तो ये भी जान लेते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से गैर लाभकारी संगठनों को फंड देने और कंपनियों को अपना CSR कोटा पूरा करने की सुविधा के लिए जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल जो है इंस्ट्रूमेंट को मंजूरी दे दी गई है। तो याद रखिएगा। ठीक है, हमारा प्रश्न था कॉर्पोरेट मामलों में कि मंत्रालय ने CSR दायित्वों को पूरा करने की सुविधा के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है?
तो जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट जो है लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।